एक चैतन्य पुरुष के तुम सदा से आभारी हो, एक चैतन्य पुरुष के तुम सदा से ऋणी हो, ऋणी थे, ऋणी हो और ऋणी ही रहोगे। क्योंकि इस संसार में जो तुम्हें चैतन्य पुरुष दे पाता है वो दुनिया की कोई भी संपत्ति नहीं दे सकती है, चाहे कुछ भी हो वो संपत्ति, सोना चांदी हीरे मोती, बड़ी बड़ी जागीरें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े महल, सुंदर सुंदर स्त्रियां, तुम्हारे माता पिता परिजन भाई बहन समाज तुम्हें वो चीज नहीं दे पाते हैं जो एक चैतन्य पुरुष देता है तुम्हें अपनी मेहनत से। चैतन्य पुरुष तो एक गहरा चिंतन का सागर है और उस गहरे चिंतन सागर में चैतन्य पुरुष डुबकी लगाकर न जाने कैसे कैसे मोती निकाल आते हैं और तुम्हें बिना मूल्य है ही वो मोती दे देते हैं, बिना किसी मूल्य के। कई सालों लगते हैं उन्हें इस मोती को ढूंढने में, कई सदियां लगती है उन्हें इस मोतियों को ढूंढने में, और तुम्हें सरलता से मिल जाते हैं ये, सहजता से, बिना किसी कीमत के तुम्हें मिल जाते हैं। चैतन्य पुरुष जो है उसके तुम सदा से ऋणी थे, ऋणी हो और ऋणी ही रहोगे। तुम्हें सदा ही चैतन्य पुरुष के सामने अनुग्रह से खड़ा होना चाहिए, अहोभाव से खड़ा होना चाहिए, प्रेम से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो अधिकारी है इनके। एक स्त्री तुम्हें काम वासना से शांत कर पाएगी, एक पुत्र एक पुत्री तुम्हारी गोद में खेलकर तुम्हें शांत कर देंगे, माता पिता तुम्हारे हाथ पर हाथ फेरेंगे तो तुम शांत हो जाओगे। लेकिन ये शांति मात्र क्षणभंगी है, एक थोड़े देर की है, सदा न रहेगी तुम्हारे पास। और जो चैतन्य पुरुष तुम्हें देते हैं वो अखंड देते हैं, अजर देते हैं, अविनाशी देते हैं। चैतन्य पुरुष के हाथों में, चैतन्य पुरुष के शब्दों में एक अलग ही प्रभावकारी आकर्षित सम्मोहन है जो तुम्हारे आत्मा को होता है, तुम्हारे इस मलिन मन को नहीं। चैतन्य पुरुष तो एक शीतल सरिता है जिसमें डुबकी लगाई और तुम हो गए सिर से पैर तक शीतल। चैतन्य पुरुष तो एक कल्प वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे जाकर तुम सिर्फ कल्पना करते हो, उससे भी दुगना तुम्हें मिलता है। चैतन्य पुरुष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, चैतन्य पुरुष तो एक पारसमणि है जो किसी भी लोखंड के टुकड़े को अगर छू ले तो वो सोना बन जाता है। चैतन्य पुरुष को तुम मामूली मत समझो, चैतन्य पुरुष तो एक गाय है, कामधेनु, उस पे हाथ रखा और जो चाहा वो मांग लिया। ऐसी है खूबियां इस चैतन्य पुरुष की, तुम समझ न पाए हो इसे। चैतन्य पुरुष के शब्दों से सदा मोतियों की बरसात होती रही है। चैतन्य पुरुष एक ज्योति की भांति होता है, उस ज्योति से सदा निरंतर एक आभा मंडल का संचार होते रहता है जो तुम्हारी बाहर और भीतर रक्षा करती है सदा ही। उस चैतन्य पुरुष को अगर तुम्हें मिलना है तो मात्र और मात्र ध्यान से ही। उस चैतन्य पुरुष को अगर तुम उपलब्ध होना चाहते हो तो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। उस चैतन्य पुरुष को अगर तुम मिलना चाहते हो
तो तुम्हें भी परिश्रम करना होगा। अगर तुम उस चैतन्य पुरुष को मिलना चाहते हो जो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, तो तुम्हें बलिदान देना होगा, बहुत ही बड़ा बलिदान, तुम्हारे अहंकार का, तुम्हारे मिथ्याभिमान का। अगर तुम बलिदान देते हो इन सब चीजों का, तो ही तुम चैतन्य पुरुष को उपलब्ध हो पाओगे, तो ही तुम चैतन्य पुरुष बन सकते हो। अन्यथा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि चैतन्य पुरुष और कोई नहीं। चैतन्य पुरुष तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। चैतन्य पुरुष इस सृष्टि के सृजनहार का चैतन्य अंश है, जो ना जन्म लेता है और ना ही मरता है। वो तो सदा से था, सदा से है और सदा ही रहेगा। उस चैतन्य पुरुष को ना कोई पीड़ा है, ना कोई परेशानी है, ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, ना कोई रोग है। उसे तो मात्र नित्यानंद ही नित्यानंद है। उसे तो परमानंद ही परमानंद है। उसे तो अखंडानंद ही अखंडानंद है। उसे किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। दिक्कतों तो तुम्हारे इस मलिन मन को है, जो तुम मान बैठे हो कि यही मैं हूं। तुम्हारे शरीर से तुम बिल्कुल भिन्न हो। तुम्हारे शरीर से तुम बिल्कुल अलग हो। तुम और तुम्हारा ये शरीर दोनों ही अलग है। तुम्हारा शरीर मिट जाता है, लेकिन तुम मिट न पाते हो। तुम्हारा शरीर मर जाता है, लेकिन तुम न मर पाते हो। कैसे मरोगे? क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो। बस तुम भूल गए हो कि तुम परमात्मा को अंश हो। बस इसे याद कर लो कि तुम परमात्मा के अंश हो, तो सारी परेशानी, सारी दुख, सारे दर्द मिट जाएंगे तुम्हारे। बस तुम याद कर लो ध्यान से, बस तुम याद कर लो प्रेम से, बस तुम याद कर लो अहोभाव से, बस तुम याद कर लो अनुग्रह से। कई सारे उपाय है याद करने का तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को। दुनिया में कई सारे उपाय हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां को जाओगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है और तुम्हारे समक्ष वो उपाय उपलब्ध है। किसी भी तरह से तुम पहुंच सकते हो वहां। अनंत मार्ग हैं, अनेकों मार्ग हैं, जिसकी कोई संख्या नहीं। ऐसे ऐसे दुर्लभ मार्ग है। उस मार्ग पर चलकर तुम्हें पहुंचना है चैतन्य पुरुष, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वहीं तक तुम्हें पहुंचना है। बस वहां पर पहुंच गए तो फिर आना और जाना मिट गया तुम्हारा सदा के लिए। अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो तुमने पा लिया सब कुछ। फिर तुम अधूरे न रह पाओगे, फिर तुम कोरे कागज न रह पाओगे। तुम्हें परमात्मा दुनिया की ऐसी उपलब्धियां देंगे जो तुमने आज तक ना ही कहीं सुनी थी, ना ही कहीं देखी थी और ना ही कहीं पढ़ी थी। ऐसी उपलब्धियों का भंडार तुम्हारे समक्ष खुल जाएगा। मार्ग तुम्हारे पास अनेकों अनेक हैं चलने के। तुम्हें तुम तक और परमात्मा तक पहुंचने के लिए मार्ग अनेकों है। ध्यान के अनेकों मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने के, और तुम्हें स्वयं को जानने के लिए अनेकों मार्ग है इस दुनिया में। बस तुम कोई भी एक मार्ग पर चल सकते हो और पहुंच सकते हो खुद तक, पहुंच सकते हो अपने आप तक। तुम समा सकते हो स्वयं में, तुम जान सकते हो उस एक परमात्मा को। फिर मिट जाते हैं ये सारे बंधन तुम्हारे।
दुनिया के सामने तो तुम्हारी मृत्यु ही होती है, लेकिन परमात्मा के भीतर तुम्हें महाजीवन उपलब्ध होता है। दुनिया तो मानती है कि ये मर गया, मर तो तुम्हारा सिर्फ शरीर जाता है, लेकिन तुम्हारा जन्म परमात्मा के भीतर होता है सदा के लिए। फिर ना ही तुम्हें देह धारण करनी पड़ती है और ना ही देह को छोड़ना पड़ता है। फिर तुम्हारे जीवन में मात्र और मात्र सिर्फ होना ही रह जाता है कि तुम बस हो और कुछ नहीं। क्रियाकलाप सारे छूट जाते हैं वहीं पर। तुम्हें मात्र सिर्फ होने मात्र का बोध रह जाता है कि बस तुम हो।